कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब मैं आपको लीला सुना रही हूँ आज की अहोई अष्टमी की, कि अहोई अष्टमी पे प्रभु ने क्या लीला की। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास समय नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको पूरा शॉर्ट डालने से पहले ही मैं ये लीला बता दूँ। लीला इस प्रकार से है। सेविका देखती है कि राधिका और माँ पद्मावती गर्भगृह में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। सेविका वो सुनने के लिए जाती है तो वो देखती है कि राधिका से माँ पद्मावती थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोल रही हैं। क्यों तुम्हारा हर बार आगमन हो रहा है, हर बार तुम्हारे को अंदर लाया जाता है, और क्या मैं बहू नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं लाया गया? तो तभी राधिका कहती है, हमारे घर नारियल ना मर गया था, नारियल हमारे यहाँ था नहीं, खराब हो गया। तो पद्मावती माँ फिर से कहती है, अच्छा कि नारियल ख़त्म हो गया था, लेकिन वो सब तो अज्ञानी है, चलो उनको नहीं पता है। क्या मैं उनकी बहू नहीं हूँ? सच कहूँ तो सबसे बड़ी बहू तो मैं ही हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी तरह आगमन होना चाहिए, हर बार तुम्हारा ही होता है। वो बोली कि मैंने तो बोला ना नारियल नहीं था, तुम तो नारियल में ही आती हो ना। तो माँ पद्मावती जो है वहाँ से खड़ी होती है और जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। तभी सेविका आती है और सेविका से कहती है, क्यों मैं याद नहीं हूँ क्या? मैं तो बड़ी बहू हूँ ना, मेरा भी तो आगमन तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, क्यों नहीं किया मेरा ऐसे आगमन? तो वो कह रही कि मैया हमें पता नहीं था, आप हमें बता देती तो मैं आप जैसा आप कहेंगी हम वैसा कर लेंगे। मैं कब से दरवाजे पे खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, अब जल्दी करो। और सेविका जो है पूछने लगती है, बताओ मैया कैसे करना है? बोला वैसे ही करो जैसे राधिका का करा। और उससे पहले माँ ने कुछ नियम बताए। एक तांबे का लोटा, मैं सारे नियम बता नहीं सकती क्योंकि गुप्त लीला होने के कारण, तो उसमें माँ ने बहुत सारे नियम बताए, किस तरह से कौन सा मंत्र बोलना है, क्या वस्तु जो है डालनी है, एक नारियल का इस्तेमाल करना है, अशोक के पत्ते, जल और बहुत सारी चीज़ें। साथ में उसको वस्त्र आदि अर्पण किया। माँ का स्वरूप इस तरीके से बना और इस प्रकार माँ ने कहा कि अब मुझे जल्दी से अंदर लो। और यही बात करके सेविका ने ये विधि जो है स्वप्न में पूर्ण करवाई। इस प्रकार जब ये लीला हमने सुबह सुनी तो हमको एक पल के लिए डर, सुबह तो हम सोए ही नहीं रात को, क्योंकि 1:30 बजे ही ये लीला मुझे जो है बता दी थी। अब मैं तब से सोच रही थी कि हे माँ हमसे गलती हो जाती है, लेकिन मैं तो ये सोच ही रही थी कि आपका आगमन तो आप तो सदैव है ना, लेकिन हाँ बहू के रूप में आपका भी ऐसे ही आगमन हमें करना चाहिए था, सो हमसे त्रुटि हो गई। तो माँ ने बताया कि माँ किस रूप में विराजित होती हैं। माँ ने वो पूर्ण बताया और हमने माँ का आगमन उसी प्रकार आज पूरा किया। साथ ही मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार लीला हुई आज वैसे ही हुआ। हमारे घर बाहर से आए थे, मतलब वो ऑस्ट्रिया से एक भक्त हैं जो करुआ जी के दर्शन के लिए आई। बहुत समय से उन्होंने अर्जी लगाई थी, 1.5-2 वर्षों से। आज उनकी अर्जी जो है पूरी हुई थी और आज वो आई, तो उनके साथ राधा रानी आई। तो जब राधा रानी आई तभी हम समझ गए कि श्री का आगमन हो गया। लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश कर गई, क्योंकि माँ पद्मावती और माँ लक्ष्मी, अब आप तो जानते ही हो, मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, खुलकर अब कितना बताऊँ। आके माँ श्री ने जो है आगमन किया। आगमन करने के बाद माँ आई और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्पण जो है जो भी करना था वो सब किया। माँ बहुत ही प्यारी भक्त है प्रभु की, यानी हमारे करुआ बिहारी जी की। हम बहुत आनंदित थे। उसके बाद माँ की आंखों के सामने ही हमने हमारी माँ पद्मावती के उनके दिए निर्देश अनुसार उनका आगमन करवाया और उनका और भी भक्त जो यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा उस पूजा में हाथ लगवाए और माँ ने फिर आगमन किया। तो वो वीडियो मैं इसके बाद आपको शॉर्ट में डाल रही हूँ। तो अब आप समझ जाओगे कि माँ पद्मावती मेरी चौथी बहू ज़रूर है, लेकिन है सबसे बड़ी। राधे राधे। श्री हरिदास।